Great morning, students. Students, today we are going to start our new chapter, chapter number 12, reproduction in plants. प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आज की हम नए चैप्टर में स्टूडेंट्स ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, री इट मीन्स दैट अगेन किसी चीज का प्रोडक्शन होना। ठीक है, अगेन प्रोड्यूस करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इट मीन्स दैट प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाती है वो। किसी भी चीज का प्रोडक्शन होना, ठीक है, नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होना, ठीक है, नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होना उसके पेरेंट्स से, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिप्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। टू प्रोड्यूस इट्स काइंड इज आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अपने ही जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स को पैदा करना, अपने ही जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। बट हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस, लेकिन आज की हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो प्लांट्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मोड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के, विच वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, जो भी हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं। तो 12.1 टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो इन क्लास 6 यू लर्न दैट अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर प्लांट। आपने फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को देखा होगा। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ईच। आपने ट्राई करना है कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, देखना है प्लांट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है प्लांट्स के अंदर। तो मोस्ट प्लांट्स है रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा प्लांट्स की रूट्स होती है, स्टेम्स होते हैं एंड लीव्स होती है। तो दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स। इन तीनों को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स बोलेंगे प्लांट का। तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, एक सर्टेन ग्रोथ के बाद मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, उन पे फ्लावर उगना स्टार्ट हो जाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज, आपने कई बार देखा होगा जो मैंगो का पेड़ होता है, मैंगो ट्रीज होते हैं, उन पे फ्लावरिंग आते हैं स्प्रिंग सीजन में। तो इन दीज फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगोज। अब फ्लावर के बाद क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, दीज फ्लावर दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर, जो कि हम समर में इंजॉय करते हैं मैंगोज को। तो वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। फ्रूट को तो हम ईट कर जाते हैं और जो उसका सीड होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट, जो सीड होता है वो जर्मिनेट करता है और नए प्लांट्स की फॉर्मेशन करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर का क्या फंक्शन हुआ प्लांट्स के अंदर। फ्लावर्स क्या करता है, फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या करता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फ्लावर है वो क्या है, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं जिसके अंदर जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को। ठीक है, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स में उनको कैटेगराइज किया गया है। पहला मोड है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। इसमें किसी भी टाइप्स के सीड की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, विदाउट सीड के प्लांट इसमें ग्रो करता है। ठीक है, इन asexual reproduction plants can give rise to new plants without seeds, whereas in sexual reproduction में क्या होता है, whereas sexual reproductions new plants are obtained from seeds। तो दो डिफरेंस हो गए आपके, sexual reproduction and asexual reproduction। ठीक है, asexual reproduction क्या हो गया, is a kind of reproduction in which a single parent is involved। ठीक है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो पहेली क्या कहती है, पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स। जितने भी नए प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सीड से ग्रो करते हैं, बट शी हैज नेवर सीन द सीड्स
ऑफ शुगर केन, पोटैटो एंड रोज। उसने रोज का, पोटैटो का, शुगर केन का सीड कभी नहीं देखा। शी वांट्स टू नो हाउ दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। वो ये जानना चाहती है कि ये प्लांट्स जो है वो कैसे ग्रो करते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं अभी। उसका पहला पार्ट क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स। इसमें कोई भी नया प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, किससे प्रोड्यूस करता है, रूट से प्रोड्यूस करेगा, स्टेम से, लीव से एंड बड से। इसमें सीड का नाम कहीं नहीं है बेटा। तो स्टूडेंट्स इसमें सीड से कहीं से भी ग्रो नहीं करेगा, इसमें सिर्फ ग्रो करेगा तो कहाँ से करेगा, रूट से, स्टेम से, लीव्स एंड बड्स से। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। प्लांट के जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उससे ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो एक्टिविटी 12.1 में क्या है, 12.1 एक्टिविटी है हमारी, कट अ ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विद आर नोड, ठीक है। हमने एक ब्रांच लेनी है रोज प्लांट की या फिर चंपा प्लांट की लेनी है। दिस पीसेज ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, उस पीस को जो हमने ब्रांच को कट किया है उसको हम क्या बोलेंगे, कटिंग। बरी द कटिंग इन द सोइल, उसको फिर जो हमने उसको कटिंग किया है, जो हमने पीस लिया था ब्रांच का, उसको सोइल के अंदर क्या करना है, बरी करना है, ठीक है। बरी द कटिंग इन द सोइल। और आर नोड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम ब्रांच एट विच अ लीफ अराइजेस। फिगर 12.1 water the cutting every day and observe its growth, observe and record the number of days taken off for roots to come out, ठीक है। आपने क्या लेना है, एक रोज प्लांट के एक ब्रांच को कट करना है उससे। अब वो ब्रांच क्या करनी है, अपने सोइल में डिप करनी है, डिप करने के बाद उसको रेगुलर वाटर देना है। तो वाटर देने के बाद हमें ये ऑब्जर्व करना है कि कितना दिनों के बाद उस पर जो है रूट जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, कितने डेज लग रहे हैं, ठीक है। Observe and record the number of days taken for roots to come out and new leaves to arise, ठीक है। तो ये तो होता है नोड आपका, ठीक है। और ये क्या होता है, बड, ये बड की फॉर्म में है, ठीक है। तो ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन अ जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही आपने सेम एक्टिविटी करनी है मनी प्लांट के साथ, ठीक है, जो कि वाटर के अंदर उसको ग्रो किया जाता है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। स्टेम कटिंग ऑफ रोज, ऐसे हमने इसको कटिंग करके उसको सोइल के अंदर डिप किया था। तो यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने देखा होगा फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्साइल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट नोड। ये फ्लावर बर्ड, ठीक है। ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट्स, और दीज शूट्स क्या होता है बेटा, आपका एक तो रूट होता है और एक शूट पोर्शन होता है, ठीक है। शूट पोर्शन में तो स्टेम ग्रो होता है और रूट पोर्शन में क्या होती है, आपकी रूट ग्रो होती है, ठीक है। ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट, और दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। जो भी बर्ड अराइज हो रहे हैं उसको वेजिटेटिव बर्ड्स बोलेंगे। फिगर 12.2 में बता रखा है, अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर प्रेजेंट। वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। आपने पोटैटो पे देखा होगा, अगर आप पोटैटो को यूज़ नहीं कर रहे हो, काफ़ी दिनों से वो घर पे पड़ा हुआ वैसे ही बास्केट के अंदर, तो क्या होगा उसके अंदर ऐसे आई बर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। पोटैटो प्लांट स्प्राउटिंग फ्रॉम एन आई, इसको हम बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और इनसे नया प्लांट की फॉर्मेशन होती है। एक्टिविटी 12.2 में क्या है, टेक अ फ्रेश पोटैटो लेना। ऑब्जर्व द स्कैर्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाई ग्लास, यू मे फाइंड बर्ड्स इन दैम। आपने मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो नहीं होगा, मैग्नीफाई ग्लास की हेल्प से आपको पता लग जाएगा इसके अंदर जो बर्ड्स है वो कहाँ प्रेजेंट है। दिस स्केट्स आर आल्सो कॉल्ड आइज बोलते हैं उनको, जो इसके अंदर स्केट्स आपको दिखाई देते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शंस, और
each with an eye and bury with them in the soil. Water the pieces regularly for a few days and observe their progress. और what do you find? आपको क्या नजर आएगा? एक नया पोटैटो प्लांट अराइज हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज